जय श्री राधे राधे। मैं मधु मिश्रा एस्ट्रो ज्योति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे पंच महापुरुष योग में बनने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट योग हंस योग के बारे में। यह देवगुरु बृहस्पति द्वारा निर्मित योग है। देवगुरु बृहस्पति स्व राशि या उच्च की राशि में बैठते हैं तो हंस योग का निर्माण होता है। यह योग फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में बनता है। इन घरों में, इन भावों में देवगुरु बृहस्पति अपने राशि में या उच्च के होकर के उच्च के राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व ग्रह हैं। आकाश से जोड़ा गया है इनको, यानी इनको देने का क्षमता असीमित है, अनंत है, आकाश जैसा है। हमारे कुंडली के आधी भाव देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आता है। 6 से 7 भाव देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व के अंदर आता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अगर हंस योग में होते हैं या स्व राशि के होते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं, जीवन में खुशहाली दे देते हैं, हैप्पीनेस दे देते हैं। तो आज हम जानेंगे हंस योग कैसे बनता है पत्रिका में और कितना फलदायी होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, आपके कुंडली में हंस योग में हैं, स्व राशि के हैं, तो यानी आपकी बुद्धि अच्छी, विवेक अच्छे, आपके संतान अच्छे, नौकरी अच्छे, व्यवसाय अच्छे, जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना रहता है, सपोर्ट मिलता है, धन दौलत में कमी नहीं आती है, धन दौलत भरा रहता है, क्योंकि धन दौलत का भी कारक बृहस्पति देव ही है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना पत्रिका में बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं यह योग कौन कौन से लग्न में बनता है। यह योग 12 लग्न में नहीं बनता है। यह योग फर्स्ट, फोर्थ, 7th और 10th हाउस में बनता है। अब जानते हैं यह योग मेष लग्न में कैसे बनता है। मेष लग्न में चतुर्थ भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर के बृहस्पति देव बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। यहाँ पर बृहस्पति देव नवमेष और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव में हंस योग का निर्माण करेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, साथ ही साथ खर्चा भी बढ़ाएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में कर्क राशि में बृहस्पति देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जलीय राशि में बृहस्पति देव का रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। तो मेष लग्न वालों के लिए यह योग बहुत बढ़िया होता है। माता से सुख, भूमि, वाहन, यहाँ पर भूमि का मात्रा बढ़ जाता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी अच्छी होती है, साथ ही साथ अच्छे अच्छे मकान का सुख मिलता है। क्योंकि चतुर्थ भाव में सौम्य ग्रह सौम्य राशि में होते हैं तो एक और योग बन जाता है जल्दी योग। इसलिए चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब वृषभ लग्न में यह योग नहीं बनेगा। मिथुन लग्न में देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश बनते हैं। सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा, या दसम भाव में मीन राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। दोनों भावों में अच्छा रिजल्ट देखा गया है। सप्तम भाव में जीवन साथी अच्छा मिलता है, नेम फेम वाला मिलता है, कैरियर अच्छा रहता है, व्यवसाय अच्छा रहता है। दसम भाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी होता है और अच्छे पदों तक जाने में सक्षम होते हैं ऐसे लोग। कर्क लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। कर्क लग्न में बृहस्पति देव नवमेष बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं। तो नवमेष का साथ मिल गया, लग्न में उच्च गए होकर के बृहस्पति देव बैठे, हंस योग का निर्माण किए। तो हंस योग में कर्क लग्न वाले व्यक्ति बहुत अच्छे तेज माइंड के होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है, तेजस्वी होते हैं और अपने बल पर नेम फेम अर्जन करते हैं। तो कर्क लग्न में भी यह योग काफी फलदायी होता है क्योंकि बृहस्पति देव योग कारक होते हैं। सिंह लग्न में यह योग नहीं बनेगा। अब जानते हैं कन्या लग्न में यह योग कैसे बनता है। कन्या लग्न में चतुर्थेश और सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। चतुर्थ भाव में धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। सप्तम भाव में मीन राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। चतुर्थ भाव में सुख सुविधा से भर देते हैं देवगुरु।
इसी तरह सप्तम भाव में जीवन साथी अच्छा मिलता है, बिजनेस व्यापार कंटिन्यू बना रहता है, पैसे रुपये का कमी नहीं होता है, तो इस लग्न में भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तुला लग्न में देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में कर्क राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। इस लग्न में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस लग्न में तृतीयेश बनते हैं और षष्ठेश बनते हैं बृहस्पति देव, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा गया है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति हंस योग में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। वृश्चिक लग्न में यह योग नहीं बनेगा। धनु लग्न में लग्नेश बनते हैं बृहस्पति देव, चतुर्थ भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव बनते हैं, चतुर्थेश और लग्नेश बृहस्पति देव बनते हैं, तो इस लग्न में काफी अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। अगर लग्न में हंस योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। चतुर्थ भाव में हंस योग का निर्माण होता है तो सुख सुविधा से भरा हुआ जीवन होता है। लग्न में बने या चतुर्थ में धनु लग्न के लिए काफी योग कारक होते हैं, लग्नेश होते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ऐसा व्यक्ति कंपनी में सीईओ अच्छे अच्छे पदों पर जाता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है और अपने बल पर नेम फेम अर्जन करता है। सरकारी क्षेत्रों में भी काफी सफलता देखा गया है। मकर लग्न में सप्तम भाव में कर्क राशि में उच्च के होकर बैठेंगे बृहस्पति देव तो हंस योग का निर्माण होगा। इस लग्न में द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तो इस लग्न में कुछ खास रिजल्ट नहीं होता है, फिर भी हंस योग में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छी बनी रहती है, हैप्पीनेस बना रहता है, बिजनेस व्यापार अच्छा रहता है। कुंभ लग्न में यह योग नहीं बनेगा और मीन लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। मीन लग्न में दशमेश और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। दसम भाव में धनु राशि में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा और लग्न में बैठेंगे तो हंस योग का निर्माण होगा। दसम भाव में व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटी देते हैं, लीडर बनाते हैं, सरकारी क्षेत्रों में काफी उन्नति देते हैं, काफी पद प्रतिष्ठा देते हैं और ऊंचे पदों तक जाते हुए व्यक्ति को देखा गया है। लग्न में बैठे हैं तो तेजस्वी बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, हायर एजुकेशन देते हैं। तो मीन लग्न के लिए भी देवगुरु बृहस्पति योग कारक होते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा कोशिश हंस योग के ऊपर यह वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।